हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज फिर मैं आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं। आज हम जिन प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे, यह प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर साल किसी ना किसी कोड में आपको देखने को मिलते हैं। प्यारे साथियों, आज हम जानेंगे कि धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है और हमारा दूसरा प्रश्न है परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या है। प्यारे साथियों, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। प्यारे साथियों, धर्मनिरपेक्ष हम उस देश को कहते हैं जिस देश का कोई अपना धर्म नहीं होता, जिस देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह मुसलमान हो, चाहे वे अन्य धर्म से संबंध रखते हो। हम कई देशों के बारे में जाने तो जैसा कि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है, अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है और ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात करें तो हम ब्रिटेन को, इंग्लैंड को ईसाई धर्म के लोगों का देश कहते हैं। इस प्रकार से हम दूसरे देशों की तुलना में हम भारत में पाते हैं तो भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत देश में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। जिस देश का अपना कोई धर्म ना हो, सभी धर्मों के लोग आपस में प्यार से, एकता से और देश की अखंडता को खतरा न पहुंचाकर एकता के साथ रहते हो, मिलजुल कर रहते हो, उस देश को हम धर्मनिरपेक्ष देश बोल सकते हैं और भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। आओ जानते हैं इसके बारे में। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है किसी भी देश या राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। प्यारे साथियों, धर्मनिरपेक्ष से तात्पर्य है कि जब किसी देश का, किसी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता तो उसे धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। क्योंकि हमारे देश में अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं। प्यारे साथियों, भारत देश में अनेक धर्मों के, अनेक जातियों के लोग रहते हैं और ये सभी लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। प्यारे साथियों, हमारे देश भारत में बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, जैसा कि ईसाई धर्म, जैसा कि मुस्लिम धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग और अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। इन सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। यह अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, ये अपने धर्म को अच्छा मानते हैं और भारत में सभी धर्मों के जो लोग रहते हैं वे अपने अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और अच्छा मानते हैं, जिसे धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। हमारा भारत देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। प्यारे साथियों, अगर हम सरल शब्दों में इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि जिस देश का, जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, उस देश में सभी धर्मों के लोगों को समान रूप से, प्यार मोहब्बत से, एकता के साथ रहने का अधिकार होता है और सभी धर्मों के लोगों को अपने धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म का प्रसार करने का अधिकार होता है और उन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता कि अपने धर्म का प्रचार न करें। इस प्रकार से अगर भारत देश की बात करें तो भारत देश का अपना कोई धर्म नहीं है, क्योंकि भारत में सभी धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। अब हम दूसरे प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। परिवारवाद, वंशवाद, भाई भतीजावाद क्या है। प्यारे साथियों, इस प्रश्न को जानने से पहले मैं आपको उदाहरण से कुछ बातें समझाना चाहूंगा, जिसे जानकर आप यह जरूर समझ जाएंगे कि यह प्रश्न में बोला क्या गया है। प्यारे साथियों, जैसा कि हमारे देश में कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में हम शुरू से अगर बात करें तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय
कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता थे जवाहरलाल नेहरू थे, और उस समय भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे। उसके बाद अब हम नेहरू परिवार की बात करें तो आगे आने वाले समय में नेहरू परिवार से ही प्रधानमंत्री बनते हैं, चाहे वह इंदिरा गांधी हो, चाहे उनके परिवार का कोई और सदस्य हो, कोई भी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है, वह नेहरू परिवार से ही बनाया गया है। इसमें हम जानेंगे कि जब राजनीतिक पार्टियां अपने उद्देश्य, अपने समूह में जब कोई पार्टी अपने ही परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बार बार उसी को पार्टी की कमान सौंपी जाती है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी पार्टी के द्वारा अपने परिवार के सदस्यों को टिकट दी जाती है ताकि वह अपने परिवार को ही आगे ला सके, इस प्रकार की स्थिति को हम परिवारवाद, भाई भतीजावाद या वंशवाद के नाम से पुकारते हैं। आओ हम जानते हैं अब इस प्रश्न में क्या लिखा है। परिवार एक मानसिकता होती है। प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं कि हमारे मन में जो सबसे बड़ी बात होती है, हमारे मन की जो स्थिति में सबसे बड़ी बात सामने आती है परिवार के बारे में, वह है कि अपने परिवार के बारे में सोचना। जैसा कि हम जब लाभ की स्थिति में होते हैं तो हमारी मानसिकता क्या होगी कि जब हम लाभ की स्थिति में हैं, जब हमारा कारोबार है, हमारा जो कारोबार है, हम कारोबार में अच्छी स्थिति में है, तो हम क्या चाहेंगे? हमें यही चाहेंगे कि जो इस प्रकार का हमारा कारोबार चल रहा है, जो अच्छी स्थिति में है, आने वाले समय में इसका जो मुखिया हो, इसकी जो बागडोर हो, जो हमारा आज की स्थिति में व्यापार है, वह हमारे आने वाले परिवार के सदस्यों को इसी तरह स्थिति में अच्छी तरह मिलता रहे और इस प्रकार से हमारा परिवार आगे बढ़ता जाए। हम नहीं चाहेंगे कि जो हमारा व्यापार है, जो हमारी अच्छी स्थिति है, इसका लाभ किसी अन्य व्यक्ति को मिले। इस प्रकार की स्थिति में हम जानते हैं कि हमारे जो मन में जो मानसिकता होती है अपने परिवार को आगे लाने की होती है। हमारे मन में सबसे बड़ी बात जो हमारे मन में से निकल के आती है, वह आती है परिवार की बात। प्यारे साथियों, जो राजनीति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जो हमारे मन की जो मानसिकता होती है, वह राजनीति को या तो प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जैसा कि हम जाने की प्रत्यक्ष को हम क्या बोलेंगे? जो हमारी आंखों के सामने गुजरता है, और अप्रत्यक्ष को हम क्या मानते हैं? जो हमें दिखाई ना दे। इस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो परिवारवाद है, वह जो हमारी मानसिकता परिवारवाद की, वह राजनीति को प्रभावित करती है। इसके तहत कोई भी राजनीतिक दल की पार्टी चुनाव के समय अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों को टिकट देने का कार्य करता है। ये बात मैंने पहले ही बोल दी प्यारे साथियों कि जब कोई भी राजनीतिक पार्टी जो टिकट देती है, वे अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार में आने वाले सदस्यों को टिकट देती है ताकि पार्टी में उनका क्या बना रहे? अस्तित्व बना रहे, और आने वाले समय में जो बड़े पद हैं वो उनके परिवार के हिस्से में आ जाएं। जो लोकतंत्र का प्रमुख अवगुण है, इस प्रकार की स्थिति जब परिवारवाद की जो यह स्थिति होती है, यह एक राजनीति का, या फिर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र का एक अवगुण है। अवगुण हम क्या कह सकते हैं कि एक बुराई है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने परिवार के बारे में सोचते रहेंगे, राजनीतिक पार्टी अपने परिवार को आगे बढ़ाती रहेंगी, तो आने वाले समय में लोकतंत्र को मजबूती नहीं मिल पाएगी। क्योंकि लोकतंत्र का जो मुख्य कार्य होता है सरकार को चुनना, और वो सरकार जब अपने परिवार में, अपने वंश में, अपने परिवारवाद में, अपने भतीजावाद में राजनीतिक पार्टियां अगर उलझी रहेंगी तो लोकतंत्र का विकास नहीं हो पाएगा, देश का विकास नहीं हो पाएगा। प्यारे साथियों,